बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी सा स्नैक जो बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी फेवरेट होता है। आज मैं बना रही हूँ एग फ्रेंच फ्राइज़, जिसके बनाना बहुत आसान है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से ये फ्रेंच फ्राइज़ बनके तैयार होते हैं और फटाफट से तैयार हो जाते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से एग फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आलू ले लिए। 4 अदद मैंने आलू ले लिए हैं और इनको मैंने धो के अच्छे से छील लिया था। अब इनके मैं इस तरीके से स्लाइस कर लूँगी। तो ये देखिए, स्लाइस कर लिए मैंने इस तरीके से। अब इनको मैं काट लूँगी जिस तरीके से हम फ्रेंच फ्राइज़ काटते हैं, लंबाई में। ये देखिए, इस तरीके से। तो सारे आलूओं को मैं इसी तरीके से लंबाई में काट लेती हूँ। तो ये देखिए, सारे आलूओं को मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी। देखिए, सारे आलूओं को मैंने कट कर लिया है। अब इनको मैं एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो यहाँ पर बाउल में मैंने पानी डाल के रखा हुआ था। अब इसमें सारे के सारे आलू जो है मैं डाल दूँगी। आलू डालने के बाद इसको अच्छे से मैं पानी में धो लूँगी, ताकि इनका जितना भी स्टार्च वगैरह है वो सारा का सारा पानी में निकल जाए। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि उनके फ्रेंच फ्राइज़ उनसे क्रिस्पी नहीं बनते। तो क्रिस्पी ना होने की वजह यही है कि आलू में स्टार्च रह जाता है, जिसकी वजह से फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनते। तो अच्छे से पानी में मैं इसको मल मल के धोऊँगी आलूओं को, ताकि इनका स्टार्च जो है वो अच्छे से निकल जाए। और ये देखें, पानी गदला भी हो गया है, तो सारा स्टार्च जो है उसका निकल गया। अब मैं पानी गिरा के इसको एक स्ट्रेनर में डाल दूँगी। तो देखिए, पानी अच्छे से निचड़ चुका है आलूओं का। अब इसको मैं एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो ये सारे आलू मैंने डाल दिए हैं। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो सबसे पहले लाल मिर्चों का पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, 1 चाय का चम्मच। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें डाला है। लहसुन पाउडर इसमें जाएगा आधी छोटी चम्मच। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है लहसुन पाउडर डालने से। और उसके बाद चिकन पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, 1 चाय का चम्मच। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। उसके बाद इसके अंदर जाएंगे अंडे। तो 2 अदद अंडों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 1 अंडा मैंने इसमें तोड़ के डाल दिया। तो इसी तरीके से मैं दूसरा अंडा भी डाल दूँगी। तो बस अब सारी चीज़ों को मैं कर लेती हूँ मिक्स। सारे मसालों को हमें आलू के साथ बहुत अच्छे से कोट करना है। तो बस अब ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए। अब यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैं अभी पूरा इसमें ऐड नहीं कर रही, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से इसमें ऐड करूँगी। तो ये देखिए, मिक्स कर रही हूँ मैं मैदे को भी। थोड़ा सा मैदा मैं और ऐड करूँगी, इसको भी मिक्स कर लूँगी। तो आलूओं के ऊपर बहुत अच्छे से मैदा कोट हो गया और तकरीबन 3/4 कप मेरा मैदा लगा है आलूओं के ऊपर। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से कोटिंग हुई है मैदे की इसके ऊपर। ये देखें। तो बस अब ये फ्राई के लिए रेडी हैं। आइए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब एक एक करके आलूओं को मैं डालूँगी और मीडियम आंच में मैं इनको फ्राई कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सा ये स्नैक बनता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। और फ्रेंच फ्राइज़ एक ऐसी चीज़ है जो छोटों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं, एज़ अ इवनिंग स्नैक बना सकते हैं, या फिर इफ्तार में भी इनको बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे। तो बस इनको इसी तरीके से हिलाते झुलाते मैं फ्राई कर लूँगी जब तक ये गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे एग फ्रेंच फ्राइज़ बन के रेडी हैं। तो निकाल लेती हूँ उनको एक छन्नी में, ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। तो इनकी आवाज़ भी मैं आपको सुनाती हूँ कि कितने क्रिस्पी बने हैं। तो आपने सुना ये कितने क्रिस्पी और कितने मज़ेदार से बने हैं। तो बस बाकी के भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। और जब ये सारे फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद मैं इनकी आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो दिखने में जितने क्रिस्पी और मज़ेदार लग रहे हैं, खाने में ही उससे ज़्यादा टेस्टी हैं।
तो ये वाला भी बैच मेरा रेडी है। तो आइए अब इनको भी मैं निकाल लेती हूँ बाहर और उसके बाद मैं इनको आपके फाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से एग फ्रेंच फ्राइज़ बन के रेडी हैं। आप इनको शाम की चाय के साथ बना सकते हैं, मेहमान आ जाएँ तो फटाफट से आप इनको बनाकर सर्व कर सकते हैं और इफ्तार में भी आप इनको बना सकते हैं। छोटों के साथ-साथ बड़े भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे इन फ्रेंच फ्राइज़ को। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल में आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।